कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास और आज एक हम फिर एपिसोड लेकर आए हैं आपके पास जागो भारत भागो में। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट कभी भी ये टॉपिक ओल्ड नहीं होता है। करेक्ट। वेट लॉस की बात जब हम करते हैं तो सबकी आंखें चमक जाती हैं, चाहे बॉडी में सिर्फ हड्डी बची हो तब भी वेट लॉस लोगों को करना होता है। बट मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपकी बॉडी में जो वेट लॉस होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी स्पेंड होती, बॉडी से जो एनर्जी स्पेंड होती है वो कैसे होती है और किस किस अलग अलग कैटेगरीज में होती है। जब आपको ये पता होगा तब आपको ये पता है कि पैसे कहाँ रखे हैं, जिसे अगर आपको पता होता है तो पता है कैसे आपको उठाना है, कब उठाना है। करेक्ट। सेम वे में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ या फिर आपका शरीर कैसे एनर्जी स्पेंड करता है। लेकिन मैं बात करूंगा आज पैसे की, और मैं पैसे की बात इसलिए करूंगा कि वो बात आपको और मुझको, हम सबको बहुत समझती है। हम सभी को पैसा पसंद है, हम सभी को अर्न करना पसंद है और हम सभी को स्पेंड करना भी पसंद है। आप सोच रहे होंगे मैं पैसे की क्या बात कर रहा हूँ। 5 मिनट रुकिए, आप समझ जाएंगे। जब हम कितना भी सैलरी कमाते हैं उसका करीब 60 से 70% हम रोज़मर्रा की चीज़ों में स्पेंड करते हैं। रेंट देना है या फिर घर की EMI देनी है, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कहीं पे आपको आपका बजट प्लान करना है किचन के लिए एंड एवरीथिंग एल्स। 60 से 70% उधर चला जाता है। आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को चलाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको चलाने के लिए, चाहे आप और कुछ करें या नहीं करें, उसको भी ऐसे ही करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और वो भी आपकी बॉडी के टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैलोरी के एक्सपेंडिचर का 60 से 70% ही होता है। उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। कि आप सुनते होंगे ये वर्ड कि BMR। कोई बोलता है मेरा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, मेरा कम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोई कहेगा मैं तो पत्थर भी पचा सकता हूँ, इन थिंग्स लाइक दोस। मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि आप पत्थर पचा सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो कैलोरिक एक्सपेंडिचर होती है 60 से 70% ओवरऑल उसका जो होता है वो आपके शरीर के मेंटेनेंस, उसके रेगुलर दिनचर्या की चीज़ों में जाता है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं करना हो, इंजन जो बॉडी का वो चलने के लिए, ब्लड आपका सर्कुलेट होने के लिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो है 70%। मतलब अगर आप 2000 कैलोरी डेली आप स्पेंड करते हैं तो उसमें करीब 1400 कैलोरी यहाँ से जाता है। मतलब एक्सरसाइज करने से आपका ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपका 30% के अंदर ही रहेगा, और कितना होगा वो भी हम बात करेंगे कुछ देर में। लेकिन मैं तो पैसे की बात कर रहा था, तो हम पैसे पे वापस चलते हैं। अभी तक मैंने ये बताया कि जितना हमें सैलरी मिलती है उसका करीब हम 60 से 70% अपनी दिनचर्या की चीज़ों पे, अपने डेली यूज़ की चीज़ों पे खर्च करते हैं, और उसी तरीके से हमारा शरीर चलता है। बॉडी की जो करेंसी है, जो उसको एनर्जी चाहिए, जो उसका एक्सपेंडिचर होता है 60 से 70% वो भी बॉडी को मेंटेन करने में लगता है। पैसा जो हम खर्च करते हैं उसमें 10 से 15% पता है ऐसा होता है जो हम खर्च करते हैं स्पॉन्टेनियसली। मतलब हम खर्च करते हैं कि हमें मान लो मूवी देखने चले जाना हुआ, ओकेजनली हम चले गए पार्टी करने या फिर कहीं घूमने चले गए जो प्लान में नहीं था। स्पॉन्टेनियसली ये एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो उसमें करीब 10 से 15% खर्च होता है। आप कभी भी देखना, अगर आपकी मान लो 50,000 रुपये सैलरी है, आप देखोगे 7-8 हज़ार रुपये इधर ही खर्च हो जाता है। राइट। कि आपने 2 दिन 3 दिन मूवी चले गए, 1500 रुपये हो गए। कोई डेट पे जाना है, पता नहीं कितना खर्च हो गया, लेकिन तब भी 1000-1500 अगर आपने कंट्रीब्यूट किया तब भी उतना तो हो ही जाता है। सो 10 से 15% ऐसे स्पॉन्टेनियसली हम खर्च करते हैं जिसको हम बजट या प्लान नहीं करते। बॉडी के बारे में, अगर शरीर के बारे में सोचें तो एक्चुअली शरीर भी ऐसी चीज़ों को करती है। हम बैठे बैठे, खड़े हुए कुछ और काम कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे होते हैं, कुछ शेक कर रहे होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई आदमी ज़्यादा फिजिट करता है, कोई आदमी ज़्यादा एक तरह से दूसरी तरफ मूव करता है, दूसरा आदमी नहीं करता है, एक्सेट्रा। उसको बोलते हैं
फिजिटिंग। और वो जो करेंसी है जो स्पेंड होती है वो भी 10 से 15% ही होती है, और इसको बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी आप फिजिट करके उतना आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपने सोचा हो कि आप एक्सरसाइज करोगे और उससे ही आपका वेट लॉस होता है, तो प्लीज़ समझ लीजिए 15% तो आपको यहीं से मिल सकता है। आपको वेट लॉस करना है, ज़्यादा फिजिट करिए। आप अपने अनकॉन्शियसली आप अपने फिंगर्स को मूव करिए, बैठे बैठे हाथ और पैर को धीरे धीरे हिलाते रहिए। कभी आपने देखा है आपका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होगा, चाहे जितना खाता हो, वो पतला दुबला ही होता है, और उसको ये भी देखोगे कि बड़ा एक्टिव होता है। वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता। मेरे ऑफिस में भी एक दो लोग हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनके हिसाब से वो खाना कम खाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ वो एक जगह तो कभी नहीं बैठते हैं। और आप अपने आसपास देखना, आपको एक दो लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे। तो 10 से 15% जैसे हम मूवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इसमें स्पॉन्टेनियसली खर्च करते हैं, वैसे ही इधर हम थोड़ा फिजिट अनकॉन्शियसली मूव करके, नॉट अनकॉन्शियसली बट अनइंटेंशनली मूव करके, या फिर जनरली आप बैठे बैठे हाथ पैर हिला रहे हैं, उससे जो आपकी एनर्जी स्पेंड होती है वो 10 से 15% होती है। तो कितना हुआ? 70% पहले खर्च किया, 15 और खर्च कर दिया हमने, 85% हो गया। अगर मैं 10,000 सैलरी थी, 8,500 चले गए, अभी बचा कितना आपका? सिर्फ 15% बचा है। उसमें आपका करीब 10% जो खर्च होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स चीज़ों पे खर्च होता है। आपने देखा होगा कि आप डिसाइड करेंगे, कभी कभी ये हो सकता है कि आपको आपकी ओवरऑल सैलरी का करीब 10% आपको रेगुलरली बचाना है। पीपीएफ में आपने डाल दिया, एसआईपी में डाल दिया, एट्सेट्रा। या फिर आपने देखा कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिस पे हम रेगुलरली खर्च करते हैं अदर देन कंपल्सरी स्पेंडिंग, जो मैंने बताया 70%। वैसे ही आपकी बॉडी में 10% हम जनरली एक्सरसाइज से खर्च करते हैं। मतलब हम रेगुलरली जिम जाते हैं, हम रेगुलरली वॉक करने जाते हैं, हम रेगुलरली रन करते हैं। कोई चीज़ आदमी पकड़ता है और उसको करता रहता है। आप उससे करीब 10% अपनी एनर्जी टोटल खर्च करते हो। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि जिम जाके आपका पूरा वेट लॉस हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं आपके टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% इसका हाथ है। करेक्ट? तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं और वो भी रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना एनर्जी लूज़ करेंगे ऑन एन एवरेज, ये समझना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो आप थोड़ा कम भी वर्कआउट करो तो उसके साथ साथ आप फिजिट ज़्यादा कर सकते हो, तो आपके कंट्रोल में, इज़न्ट इट? अभी बचा 5%। अगर आप अपने पैसे को देखें कि जो ये आपने 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आपकी सैलरी थी, उसका 95% खर्च कर दिया आपने। लेकिन हमने देखा है हमारा एक कोई इंश्योरेंस वाला होता है, फंड मैनेजर होता है, मेडिकल वाला होता है, उसको हम 5 रुपया तो देते हैं ना, ये 95 रुपया मैनेज करने के लिए। कोई आपका इनकम टैक्स फाइल करेगा, आपका क्लरिकल जॉब करेगा, कभी कभी सीए का जॉब करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो है ना, ये एसेंशियल होता है कि मतलब आपको 95 या इस तरीके के एक्सपेंडिचर करने के लिए करीब 5 रुपये और खर्च करना पड़ता है। हमने देखा है जैसे आपका इंटरेस्ट आता है ना, वो ऐसा इंटरेस्ट होता है। वही सेम चीज़ आपकी बॉडी में होती है। जब आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप 70% जो आप खर्च करेंगे अपनी बॉडी पे, वो कहाँ से आएगा? वो आपके खाने से आएगा। लेकिन वो जो खाना है, उस खाने को पचाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन खाया, तीनों खाया, उसको पचाने के लिए आपको कम या ज़्यादा, लेकिन करीब 5% एनर्जी आपको ओवरऑल आपकी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का खर्च करना पड़ता है। आप जो 10% खर्च करते हैं एक्सरसाइज के लिए ऑन एन एवरेज, उसको ईट भी बोलते हैं। वो है EAT, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। और जो 5% बचा, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, वो जो 5% है उसको बोलते हैं TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मतलब आपके फूड को, आपके खाने को पचाने के लिए 5% आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। खाने को पचाने के लिए हर जगह कमीशन चलता है कि नहीं भाई, शरीर में भी कमीशन चलता है, उसको 5% चाहिए, बताओ। लेकिन वो अच्छी चीज़ है,
क्योंकि अगर आप ऐसे खाने खाएंगे जिसको पचाने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो आपका नेट कैलोरी लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा, इज़न्ट इट? जैसे अगर आप फैट खाते हो, फैट को पचाने के लिए आपको सबसे कम एनर्जी लगती है, मतलब करीब 3%। तो अगर आपने 100 कैलोरी का फ़ैट खाया तो 97 अंदर जाएगा, 3 कैलोरी आपका ख़त्म हो जाएगा उस फैट को पचाने के लिए। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो करीब 10 कैलोरी, 100 कैलोरी में 10 कैलोरी चला जाता है, तो मतलब आपका करीब 90 कैलोरीज आपको आपकी बॉडी में जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं ज़्यादा तो करीब 30 कैलोरी तक आपका जो है स्पेंड होता है 100 कैलोरी को आप पचाने के लिए, मतलब 70 कैलोरी ही जाएगा। तो आप समझ जाइए कौन से तरीके के फूड अच्छे हैं, कौन से तरीके के नहीं हैं। मैं इस हिसाब से आपको बताना चाह रहा था कि आपका डेली जो एनर्जिक एक्सपेंडिचर होता है, जिसको बोलते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो आपके पैसे की तरह है, वो आपकी सैलरी की तरह है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सब खर्च हो जाएगा, पता भी नहीं चलता है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। आपको अगर वेट लॉस करना है और आप ध्यान नहीं देंगे तो सब खर्च हो जाएगा, माने आपका वेट बढ़ता जाएगा और कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह जैसे कि हम हर महीने पैसा बचाने का ट्राई करते हैं, हर महीने करते हैं, करेक्ट, लेकिन एट द एंड क्या होता है, पैसा नहीं बचता है। उसी तरीके से हम हर महीने, हर हफ्ते वेट लॉस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। आप 70% का तो नहीं कर सकते कुछ। कभी भी आप देखोगे सेविंग भी जो होती है ना, उस 30% में ही होती है, और वही चीज़ आपके कंट्रोल में है। फिजिटिंग आपके कंट्रोल में है, जैसे कि आपको पार्टी कितना करना है वो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप कौन सा खाना खाएं। कुछ खाने आप खाएंगे तो आपको कम एनर्जी लगेगी, कुछ खाएंगे तो ज़्यादा लगेगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सेम तरीका वहाँ है। किसी को आपको इंटरेस्ट में कम देना है, कोई काम आप खुद ही कर सकते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं। आपके हाथ में ये है कि आप कितना एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करेंगे तो करीब 15% तक आप स्पेंड कर सकते हैं एनर्जी, जैसा कि पैसे के मामले में है। जैसा मैंने बताया कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आपको जिसमें खर्च ही करना है, आप वर्चुअली काम करेंगे तो शायद नहीं लगेगा, एक्सेट्रा, राइट। सो द चॉइस इज़ योर्स कि आपको पैसे बचाने हैं, आपको वेट लॉस करना है कि नहीं करना है। लेकिन आप उस 30% में ही खेल सकते हैं, 70% में नहीं खेल सकते। वो भी हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप कभी ऐसा करें कि आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है वैसे बढ़ता है। जैसे कि जो आपका 70% है, अगर आप उस पैसे को अच्छे से मैनेज करें तो हो सकता है कि आपका 70% एक्सपेंडिचर नहीं हो, एंड दैट विल बी ए गुड थिंग, राइट। तो आपको वेट लॉस करने के लिए सिस्टमैटिकली इस तरीके से कुछ करना होगा, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली जैसे पैसे नहीं सेव होते, रिगार्डलेस आप कितने साल तक नौकरी करो, वेट लॉस नहीं होगा। गुड लक, एंड आई एम श्योर आपका वेट लॉस जरूर होगा। बाय।